हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन तक बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। ये हम लोग हायर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्योरी का रिव्यू कर रहे हैं। पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने एलिमेंट्री सेट थ्योरी का पिक करा है और अभी तक हम लोगों ने सेट ऑपरेशंस की बात कर ली है। यूनियन इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में एक डेफिनेशन रह गई थी, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज ये चलेगी और कोशिश रहेगी कि थ्योरी के रिव्यू करने के बाद हम कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकें, जिससे कि हम स्किल को इन्हेंस करते हैं अपने। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्हेंस करने पे फोकस कर रहे हैं हम। तो थ्योरी के ज़्यादा डेप्थ में प्रूफ में नहीं जाएंगे, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे हम स्टेटमेंट्स को। अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा उतना एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। तो स्क्रीन पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन दिख रही है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंटरसेक्शन किसी भी दो सेट का अगर हम डिफाइन कर रहे थे तो ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ अगर रख दिया जाए कलेक्शन में तो वो आपका इंटरसेक्शन डिफाइन होता है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इन्वर्टेड यू है इसको इंटरसेक्शन के टर्म में रीड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ रख दीजिए उठा के, वो ये इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम का स्कोप है सेट थ्योरी में, तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद दोनों सेट्स को जिनकी बात कर रहे होते हैं ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल से जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप किसी भी शेप से 2D फिगर से कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट और फेमस रिप्रेजेंटेशन जो है रेक्टेंगल और सर्कल्स का ही यूज किया जाता है। तो अगर दो सेट्स ए और बी हैं तो उनका इंटरसेक्शन ये कॉमन एलिमेंट होता है। यहाँ पे डार्क करा हुआ है रिप्रेजेंटेशन में, ये कॉमन एलिमेंट होता है जो उन दोनों के बीच में हो। एग्जाम्पल से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि अगर ए कोई भी सेट है आपका जिसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं और बी कोई सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 यानी कि इसमें भी चार एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, तो इनका इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बिलोंग करेंगे। तो 3 और 4 ऐसे दो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप ए और बी सेट का रिप्रेजेंटेशन करिए तो कुछ ऐसे कर सकते हैं ना, इसमें 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें आपका 5 और 6 है और ये 3 और 4 वाले एलिमेंट्स हैं ये कॉमन है, बीच में है ये 3 और 4। ठीक है, तो आई होप इतना सफिशिएंट है इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग। एक डेफिनेशन यहाँ से ओरिजिनेट होती है डिसजॉइंट सेट की। प्रॉब्लम्स में कहीं आ जाए तो हमको ऐसा ना लगे ना ये वर्ड हमने सुना ही नहीं। तो अगर किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, यानी कि दो सेट्स ऐसे हों जिनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिले, जरूरी नहीं हर बार आपको कॉमन पॉइंट मिले, तो अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका ऐसे दिखेगा कुछ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, वो दोनों सेट्स ए और बी ऐसे दिखेंगे, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स बोले जाते हैं। क्वेश्चन के रिगार्डिंग इतनी डेफिनेशन आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स अपीयर हों तो आप उन्हें समझ सकें। जैसे डिसजॉइंट सेट का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ए इज अ सेट विच हैव द एलिमेंट्स जस्ट लाइक 1/n वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अगर ए कोई सेट है जिसके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं 1/n के फॉर्मेट में जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है, और बी कोई सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स -1/n के फॉर्मेट में है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना होने की वजह से इंटरसेक्शन भी 5 आ जाएगा। और जरा अच्छे से हम इन दोनों सेट्स को n की कुछ वैल्यूज रख के जरा देख लेते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं और क्यों कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं। ये सेट थ्योरेटिक, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट कैसे हैं। हाँ, तो जो हम सेट की बात कर रहे थे, सेट ए आपका जो था, एक मिनट सॉरी, सेट ए जो था कुछ इस तरीके डिफाइन किया गया 1/n, जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर कुछ नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज रख के देखें तो ए कुछ इस तरीके बनेगा। नेचुरल नंबर आपके 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, जस्ट रिपीट कर रहे हैं कि 0 नेचुरल नंबर नहीं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो 1 अगर आप n की जगह पुट करेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा, फिर ये 1/2 हो जाएगा, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और अगर आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 1/∞ आपका 0 हो जाएगा। लेकिन इस 0 को हम यहाँ सेट के अंदर नहीं पुट कर सकते, ए के अंदर 0 नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी अनरीचेबल होता है। इन्फिनिटी को हम अप्रोच कर सकते हैं बट वहाँ पहुँच नहीं सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका। तो अगर इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते वैल्यू तो 1/∞ 0, यानी कि 0 इस सेट का मेंबर नहीं होगा। 0 से जस्ट पहले तक के एलिमेंट्स 1/5 लाख अगर आप लिख रहे हैं, 1/100 करोड़ आप लिख रहे हैं, तो 0 के स्मॉल नेबरहुड में आप है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर पहले 1 होगा, फिर 1/2 1/3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, घटते घटते 0.0001 तक जाएगा, बट 0 इस सेट में नहीं आएगा क्योंकि 0 वैल्यू इन्फिनिटी पे मिल रही है और इन्फिनिटी आपका रीचेबल नहीं है। तो बेसिकली सेट ए इस तरीके आपका डिफाइन किया गया। ठीक है, और सेट बी की बात कर लें, सेट बी की बात कर लें, जो वहाँ पे सेट बी डिफाइन है वो -1/n के फॉर्मेट में है, -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ भी वही करेंगे, नेचुरल नंबर की कुछ वैल्यूज रख के देखते हैं। तो ये आपका -1 -1/2 -1/3 और फिर अगेन आप 0 के पास में पहुँचेंगे, बट 0 को नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 है और इन्फिनिटी अनरीचेबल होती है। तो -0.0001 तक आप पहुँचेंगे। ए और बी सेट्स अगर क्लियर हो गए हो तो जरा इन दोनों को एक साथ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन इनका क्यों 5 आ रहा है। ये आपका -∞ +∞ ओरिजिन। ठीक, यहाँ पे कहीं अगर -1 लाई कर जाए और यहाँ पे +1 लाई कर जाए तो जस्ट ओरिजिन के पास से, सॉरी
ये ओरिजिन के पास से बनाना चाहिए, एकदम पास से, ठीक है, और 0 को छोड़ते हुए। ये आपका सेट ए था, सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स जो 1 से छोटे थे बट 0 के पास तक जा रहे थे, और ये आपका सेट बी था -1 से लेकर 0। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये सेट बी, ये सेट ए, कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा ना, तो ये दोनों डिस्जॉइंट सेट आपके हैं। चलिए वापस ये चलते हैं, डिस्जॉइंट सेट की डेफिनेशन अभी क्लियर हो गई होगी। और एक छोटा सा एग्जांपल भी क्या है कि जब सीक्वेंस थ्योरेटिक फॉर्म में दिए होते हैं ना तो क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम देके उसको एक्सप्लेन करा। वापस चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग एक और सेट ऑपरेशन की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, उससे रिगार्डिंग एक डेफिनेशन भी आई सामने कि अगर दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन डिस्जॉइंट फाई आता है तो वो डिस्जॉइंट सेट्स बोले जाते हैं। एक तीसरा ऑपरेशन है सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो लेट्स डिफाइन इट, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी। अगेन आई रिपीट, सिंबल्स का इंपॉर्टेंस होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होते हैं ये सिंबल्स। कहीं भी क्वेश्चन सेट थ्योरी से आ रहा है या सेट का यूज जहाँ कहीं भी है थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, तो ये सिंबल्स अपीयर होंगे और आप सिंबल्स को नहीं जानते तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए माइनस बी आपका डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंस कहते हैं, कभी कभी ये कर्व से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिफाइन कैसे किया गया इसको, इज डिफाइंड एज द सेट, ये ऐसा सेट है इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, जब सेट डिफाइन कर रहे हैं आपने एक चीज़ देखी होगी, एक्स सच दैट, ऐसे सेमीकोलन भी लगाते हैं या एक वर्टिकल बार खींच देते हैं, इसका मतलब होता है एक्स का प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं। दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना किसी भी सेट के, रोस्टर, टेबुलर या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स की, और रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में आप कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड वे कह लीजिए या इन्फिनिट सेट्स को जनरली सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस, हाँ मैं बात कर रहा था जब आप डिफाइन करते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को ले रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो डिफिनीशन सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। ये सिंबल्स जो है बिलोंग्स टू, वर्टिकल बार, ये सब एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट जब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंस को इस तरीके डिफाइन किया गया है कि इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट कि एक्स आपका ए को बिलोंग करे लेकिन बी को बिलोंग ना करे। इसी तरीके बी माइनस ए को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जल्दी से मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखा देता हूँ। ए माइनस बी और बी माइनस ए की बात को ग्राफिकली देख लेते हैं वैन डायग्राम से। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए, सेट बी। तो अगर ए माइनस बी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए में से बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सेट ए है, ये आपका सेट ए है, ठीक। इसमें से बी का पोर्शन कितना पोर्शन है जिसको बी ने भी कवर कर रखा है, तो ये कॉमन है, कॉमन वाला पोर्शन इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना, ये आपका ए माइनस बी है, ये आपका ए माइनस बी, ठीक। थोड़ा सा क्लियर इसको कर सकते थे, ए बी इट्स योर ए माइनस बी, ए बी, ओके, इट्स योर ए माइनस बी। अगर आप बी माइनस ए को डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप बी माइनस ए को डिफाइन कर रहे हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बी माइनस ए, अब की बार बी से माइनस कर दीजिए, ये आपका आएगा। अच्छा, यहीं पे और एक बात अच्छी सी कर सकते हैं, ये आपका आएगा बी माइनस ए और ये होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के बीच में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए माइनस बी का जो सेट है और बी माइनस ए का जो सेट है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ग्राफ से दिख रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन अगर आप लीजिएंगे तो फाई आएगा। यानी कि अगर आपको रैंडमली कोई बोल दे कि दो डिस्जॉइंट सेट्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ए बी दो सेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो उनका डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी और बी माइनस ए, वो दोनों डिस्जॉइंट सेट्स होते हैं। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे वही ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है आपका, देखिए वही ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ए माइनस बी आपका ये ब्लैक पोर्शन है, बी माइनस ए ये वाला है, दोनों में कॉमन पोर्शन कोई नहीं, इसीलिए उसको कॉमन रीजन को इंटरसेक्शन बी को खाली छोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ऑपरेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनियन के रिगार्डिंग भी है, इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग, तो उनको हम बेसिकली अलजेब्रा में बाद में देख लेंगे, लेकिन डिफरेंस का यहाँ पे मेंशन किया गया तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, ग्राफिकली भी आपको विजिबल है, और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें नंबर्स में, जनरली इंटीजर्स में 2 - 3 इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 3 - 2 जब आप बात कर रहे हो, तो ये आपका -1 आएगा, ये आपका +1 आएगा। सेट में बात कर सकते हैं आप कुछ ऐसा ही कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि ए माइनस बी इज कंटेन्ड इन ए एंड बी माइनस ए इज कंटेन्ड इन बी। ये ग्राफ अगर मैं स्लाइड करूँ तो ये चीज़ ज़्यादा विजिबल आपको हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन जो है। देखिए ए माइनस बी ए का ही वो टुकड़ा होता है जो बी ने जिसको कवर नहीं कर रखा है। ए माइनस बी ए का ऐसा पोर्शन होता है जिसको बी ने कवर नहीं कर रखा है। तो ये क्लियरली विजिबल आ रहा है ना कि ये जो ब्लैक रीजन है ये आपका ए के अंदर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि ए माइनस बी इज कंटेन्ड इन ए, वेदर बी माइनस ए इज कंटेन्ड इन बी। इसको आप इमेजिन कर सकते हो। अगर डिफरेंस की ये इमेज क्लियर है ना ब्रेन में कि ए माइनस बी किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ट्रिवियल चीज़ है, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन फाई होगा। ये बात तो हम लोगों ने वहीं रेफर कर ली थी उसी स्क्रीन पे, देख सकते हैं। ए माइनस बी का पोर्शन आपका ये वाला है, जस्ट लाइक एप्पल कट करते हैं ना स्लाइस, वैसे दिख रहा है कुछ। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए के बीच में इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। स्पीड अप करते हैं, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस के लिए दो एक एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग एक ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
अच्छा सा कोई, ये थ्योरेटिकल है, सेट टेबुलर फॉर्म में दिया, देख सकते हैं जल्दी से। ए कोई भी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5, ए 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स हैं। बी कोई दूसरा सेट है जिसमें 4 से लेकर 8 तक के नंबर्स हैं, 4 5 6 7 8। तो ए माइनस बी की अगर बात करें तो ए माइनस बी किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है? ए माइनस बी ए का ही वो हिस्सा होता है जिसको बी ने नहीं कवर कर रखा है, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स डिलीट मार दीजिए, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो 4 5 6 7 8 है, 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा था, उसको डिलीट मार दीजिए। बचा क्या? ए के अंदर बचा क्या? 1 2 3, वो आपका आंसर है। अच्छा, अगर अभी बी माइनस ए की बात कर रहे होते ना तो बी में से एक एलिमेंट डिलीट मारते। अगर बी माइनस ए की बात कर रहे होते तो बी में से एक एलिमेंट डिलीट मारते। बी में 4 5 6 7 8 है और ए में आपके 1 से लेकर 7 तक, यानी 4 5 6 7 कॉमन मिल रहा है, तो 4 5 6 7 तक के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए। बचा क्या? 8 बचा आपका, 8 बचा। तो बी माइनस ए 8 आया और ए माइनस बी 1 2 3 आया। क्लियरली विजिबल है ना, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक, आप डिफरेंस कर सकते हैं। अभी सेकंड वाले को ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपका रियल नंबर का सेट है, बी आपका रेशनल नंबर का सेट है, स्टार्टिंग में ही बोला था हमने कि रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ए रियल नंबर का सेट है, बी रेशनल नंबर का सेट है, तो ए माइनस बी क्या होगा? रियल में से अगर रेशनल्स निकाल दिया जाए तो इरेशनल नंबर्स बचते हैं। इरेशनल नंबर का अलग रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट वो होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट वर्ड मैंने यूज कर लिया, लेकिन अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की ही आ रही है आपके सामने। तो अभी तक सेट ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, यूनियन डिफाइन कर लिया, इंटरसेक्शन डिफाइन कर लिया, डिफरेंस डिफाइन कर लिया दो सेट्स का। अभी कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे कि इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दी कि नहीं, यूनियन दो सेट्स के बीच में डिफाइन हो रहा है, यानी यूनियन एक बाइनरी ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन भी दो सेट्स के बीच में डिफाइन हुआ, बाइनरी ऑपरेशन है। डिफरेंस भी दो सेट्स के बीच में डिफाइन हुआ, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट की जब डेफिनेशन मैं कंप्लीट कर लूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट यूनिटरी ऑपरेशन है, एक ही सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। किसी भी ऑपरेशन को वर्क करने के लिए ना ऑपरेंट, जितने ऑपरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उससे आप डिसाइड कर लेते हो। इनपुट में कितने एलिमेंट्स उसको चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए होते थे, बाइनरी था। इसको कॉम्प्लीमेंट को एक ही चाहिए, ये आपका यूनिटरी ऑपरेशन होता है। चलिए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज इन द यूनिवर्सल सेट यू डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट। ये रिप्रेजेंटेशन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से रिप्रेजेंटेशन को पकड़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज बनते हैं क्वेश्चन की। तो ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए कोई सेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में सी लिख देते हैं, या कभी कभी ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर आपका मैट्रिक्स है ए तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने लगता है, इसलिए अगर आपका सेट जनरली है तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सुपर स्क्रिप्ट सी लिखिए। डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स डिफाइंड एज द सेट। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द सेट, इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट, वर्टिकल बार का मतलब है सच दैट कि एक्स आपका यू को बिलोंग करेगा, सच बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, इतना ज़्यादा ये जो यहाँ पे किया गया है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो कॉम्प्लीमेंट को भी देख लेते हैं ग्राफिकली। अगर अच्छा, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने का टाइम नहीं मिला, ऐसे ही बोल देते हैं। यूनिवर्सल सेट एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आप ए बी सी कुछ एन नंबर ऑफ सेट्स के साथ डील कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम में, तो उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है ना वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, बी है, सी है, 3-4 सेट्स के साथ आप डील कर रहे हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट बनता है आपका ना वो उन सारे सेट्स का कलेक्शन होता है, यानी कि सारे सेट्स के एलिमेंट्स उसमें होंगे। बट उस थ्योरम को, उस स्टेटमेंट को नहीं भूलेंगे कि कोई भी रसल पैराडॉक्स बेसिकली जो होता है कि कोई भी सेट सारे सेट्स का कलेक्शन नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम केस में जहाँ पे आप हैं वहाँ के सेट्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं दुनिया के सारे सेट्स का कलेक्शन आपका बन सकता है और वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है, रसल का पैराडॉक्स था कि सारे सेट्स का कलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, जिस प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस डोमेन में आप हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके आसपास जितने सेट्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनका कलेक्शन ले लीजिए, वो आपका यू होता है, तो वो यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। बेसिकली हम लोग कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने की बात कर रहे थे, तो डिफाइन कर लेते हैं। अगर ए आपका कोई भी सेट है, ए कोई भी सेट है और यू आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो कुछ नहीं होता, इसको हम डिफरेंस के तरीके डिफाइन कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये होता है। ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सारे एलिमेंट्स होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में ना हो। बहुत आराम से देखेंगे, जरूरी नहीं है नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम भागते ही चलें या हम लोग ऐसी डिफिकल्टीज क्रिएट कर लें कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हों। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से दिख रहा है ना कि ए कॉम्प्लीमेंट ये आपका कलर्ड रीजन है और ए आपका ये अंदर वाला रीजन है। ए कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर इंटरसेक्शन लें तो फाई आएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन फाई आएगा, इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों डिस्जॉइंट सेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, यही ग्राफ बना हुआ है तो लगे हाथ कुछ और बातें भी हम लोग कर लेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट और ए की बातें और हम अभी बेसिकली इतना ही रहने देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को ग्राफिकली आप देख पा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए आपका डिस्जॉइंट होता है, ये भी देख पा रहे हैं। आगे की बातें अभी करते हैं। ओके देन, तो कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करते ना ताकि आप बोर हो जाए देख देख के, तो प्रोसीड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अदर ऑपरेशंस के साथ। सेट पे कुछ और ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और फ्यूचर अलजेब्रा भी डिफाइन करेंगे। आराम से स्लो मोशन में चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको, आराम से समझेंगे। ओके देन, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए। ओके बाय।